कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ और कलयुग का अंत कब होगा? कलयुग का उम्र कितना है? कलयुग में आसान क्या है और कलयुग अभी कैसा है और अंत में कैसा होगा? वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और एक छोटा निवेदन, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया था। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा विराट की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था, जिसका पुत्र परीक्षित था, जिसका जन्म अभिमन्यु की मृत्यु उपरांत हुआ। कुरुवंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। आधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग 5000 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष है। कलयुग के 4 चरण है। अभी प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन कलयुग में सिर्फ एक चरण बचा हुआ है दान का। बाकी 3 चरण कलयुग में ऑलरेडी पहले टूटे हुए हैं। धर्म बैल के रूप में है और धरती गौ माता के रूप में है, और कलयुग बचे हुए चरण पर बार बार प्रहार कर रहे हैं। जब राजा परीक्षित कलयुग को ऐसा करते देखा तो राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देने का निर्णय किया। जब राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने लगा तो कलयुग ने हाथ जोड़कर राजा से निवेदन करने लगा, महाराज, हम में भी कुछ अच्छाइयाँ है। राजा परीक्षित से बोला, तुम्हारे में अच्छाइयाँ कहाँ से हो सकती है, जिसके 4 चरण में 3 चरण ऑलरेडी पहले से टूटे हुए हैं और बचे हुए चरण पर बार बार प्रहार कर रहे हो। तुमसे बड़ा कोई निर्दय नहीं हो सकता। आज तुम्हें ही खत्म कर देते हैं। कलयुग ने बोला, हम में अच्छाइयाँ है, एक बार सुन लो महाराज, उसके बाद हमें मृत्यु दंड देना हमें स्वीकार होगा। कलयुग ने बोला, महाराज, सतयुग में लोग करोड़ों वर्षों तपस्या करते थे, फिर जाकर भगवान की प्राप्ति होता था। त्रेता में लोग लाखों वर्षों तपस्या करते थे, फिर जाकर भगवान की प्राप्ति होता था। द्वापर में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, फिर जाके भगवान का प्राप्ति होता था। लेकिन कलयुग में नाम मात्र लेने से ही मानव का कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बस हम में इतनी अच्छाइयाँ है महाराज, अब आपका मर्जी है महाराज। लेकिन राजा परीक्षित ने कलयुग को हर जगह रहने का अधिकार नहीं दिया। उसके लिए 4 जगह तय कर दी। मदिरालय, जहाँ मदिरा पान किया जा रहा हो, शराब आदि भक्षण किया जा रहा हो, आप वहाँ रहेंगे। दूसरा वेश्यालय, जहाँ पर चरित्रहीन स्त्री पुरुष रहते हो। तीसरा जुआ, जहाँ जुआ खेला जा रहा हो। चौथा कत्ल खाने, जहाँ कत्ल होता हो। यह 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का आदेश दिया है। हमें इन सारे जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अप यानी तपस्या, कलयुग में तपस्या नहीं है। दया यानी जीवों के प्रति दया का भाव होना। शौच यानी पवित्रता, आजकल पवित्रता नहीं है। पहले हम लोग चप्पल उतार के खाना बनाया करते थे, लेकिन आज रसोई में ही चप्पल लगाकर खाना बनाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पवित्रता की कमी है। कलयुग के पहला चरण में मनुष्य का उम्र 100 साल होगा, दूसरा 50 साल, तीसरा 25 और चौथा 12.5 साल का होगा। अब मनुष्य चने के पेड़ के नीचे विश्राम किया करेंगे। 8 से 9 वर्ष की आयु में ही दादा परदादा बन जाएंगे। मनुष्य के अंदर जानवर जैसे व्यवहार हो जाएगा, किसी में भेदभाव नहीं समझेगा। कौन माँ है, कौन बहन है, एक रोटी के टुकड़ा के लिए एक दूसरों को मार देंगे। तब भगवान कल्कि नामक अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा और फिर से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग का अभी जो समय है सबसे बेस्ट है। अभी आप भगवान की भक्ति घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए, टीवी, मोबाइल के जरिए आप कथा सुन सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। जो भी जीवन के कार्य हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल भी किया था, प्रभु, अगर कलयुग में अगर इतना आसान हो गया है भगवान को पाना, नाम मात्र लेने से ही इंसान का कल्याण हो जाएगा, तो स्वर्ग का तो संतुलन बिगड़ जाएगा, स्वर्ग तो भर जाएगा, क्योंकि सभी स्वर्ग में ही जाएगा।
भगवान भी श्री कृष्ण से कहा था, अर्जुन ये तो अभी जितना साधु संत महात्मा देख रहे हो, कलयुग में इतना नहीं होगा। भगवान के रास्ते पर चलने वाले, भगवान में विश्वास रखने वाले बहुत कम होंगे। साधु संत की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी था कलयुग के। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों से बड़ों का सम्मान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।